अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद वासिफ़। आज बात करेंगे आखिरकार ईरान हो इसराइल की जंग क्यों ख़त्म नहीं हो गई, यानी अमेरिका की जंग क्यों ख़त्म नहीं हो गई। इसराइल और अमेरिका एक नहीं है, तो अमेरिका का नाम लूँ या इसराइल का नाम लूँ तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है कि अमेरिका का नाम लूँ या इसराइल का, तो बात वज़ाहत तौर पे है कि जंग दोनों मुल्कों से एक ही शख्स लड़ रहा है, एक ही मुल्क लड़ रहा है। उस मुल्क के बैकग्राउंड में कौन है ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। चाइना है जो उसको बेइंतहा हर किस्म की मशीनरी दे रहा है कि वो उसका आयल ले रहा है कि सबसे कम कीमत में चाइना ईरान से आयल परचेज कर रहा है। ऐसे तो दुनिया की सब लोगों को पाबंदी है, सब मुल्कों को पाबंदी है कि ईरान से कुछ तेल ना ले। चाइना ले रहा है तो चाइना से टक्कर लेना किसी के बस की बात नहीं। चाइना की आबादी, चाइना टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि उसको अमेरिका को पता है कि मैं इससे टक्कर लूँगा तो मैं किसी काम पर नहीं लूँगा। तो मुद्दे पे आता हूँ कि आखिरकार क्या वजूहात है जो जंग ख़त्म नहीं हो रही। आखिरकार क्या वजूहात है कि तमाम मुल्क जो तेल बेचने वाले मुल्क हैं एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि जंग ख़त्म हो जाए। ऐसे इस जंग से ईरान तो नज़्बो नाबूद है, तबाह है। मैं बुनियादी बातें करूँगा तो मुकम्मल वीडियो लाजमी देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि एक पॉइंट टू पॉइंट में आपको बात समझा सकूँ। और नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल लाइक भी कर दिया, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दिएगा और वीडियो को मैं कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और शेयरिंग कर सके तो कर दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी। अच्छी लगी तो लाजमी करेंगे आप यकीनन। तो तमाम मुल्क अपनी जद्दोजहद मुसलसल कर रहे हैं कि हम किसी भी किस्म से, किसी भी वजूहात, किसी भी तरीके से, किसी भी कोई भी हमें अपनी एड़ी चोटी जोर लगाना पड़े, कहते हैं किसी भी किस्म की, किसी भी तरीके से ये जंग ख़त्म हो जाए। अच्छा, यूरोप ममालिक जो डर डर के हमला कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, मैं या आप किसी भी शख्स से लड़ते हैं, उसको कभी मारते हैं ना तो चोट लगती है, तो उसका दर्द होता है, तो उस दर्द का एहसास उसको तब तक रहता था कि वो बदला ना ले लो। तमाम मुल्कों को उस बात तकलीफ तो है कि ईरान ने हम पे हमला किया। जैसे कि जो अपना दुबई ले लो, सऊदीया ले लो, तुर्की ले लो, बहरीन ले लो, जितने भी तेल बेचने वाले ममालिक हैं, उनको तकलीफ तो है, लेकिन भला आखिर ये क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये सीखेंगे, चिल्लाएंगे और फिर खामोश होकर बैठ जाएंगे। ये लेकिन मकसद ये है कि अपनी भड़ास निकालने के लिए जैसे कि पटाखे फोड़ेंगे। जैसे कि एक बंदे ने आया और अंधाधुंध उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसने एक खाड़ निकालनी है, उसको थप्पड़ मार के भी खाड़ निकाल सकता है, बस उसके अलावा कोई उसके पास जरिया नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई नहीं है। इन लोगों ने ऐशे करी ज़िंदगी भर, इन लोगों ने अपनी अल्लाह का दिए हुए ज़ख़ीरे से अपने आप को, अल्लाह पाक ने ज़ख़ीरा तो पाकिस्तान ने बहुत सारा दिया, लेकिन हम लोग तो खैर हर चीज़ बेचने के आदी है ना, हर चीज़ लोगों से लेके लोगों के, अल्लाह भला करे कि जैसे कि लोगों के मोहताज रहने के आदी हैं। तो उन लोगों ने अपनी मोहताजी ख़त्म करी, उन्होंने अपनी जो अल्लाह पाक ने उनको नेमत दी, उन्होंने तेल निकाला, बेचा और अपनी मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बना लिया। तो बुनियादी बातों पर आना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ कि ईरान चाहता है जंग ख़त्म करना या नहीं। पहली बात तो ईरान जंग ख़त्म करना नहीं चाहता कि ईरान क्या ना आती है, ईरान की पूरी पब्लिक का मतलब ईरान का हर फर्द, हर अफराद वो जंग ख़त्म करना चाहता। ईरान के जो पहले सुप्रीम लीडर थे, इससे पहले आयतुल्ला खान, आयतुल्ला साहब, तो वो शहीद हो गए। अब जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट जो उधर की जो अच्छा आयतुल्ला साहब के साथ जितने भी लोग मोहब्बत करते थे, उनकी जो फोर्स थी, जो उनकी काबीना थी, वो मोहब्बत करती थी, वो बदला लेने की, जो उनके अंदर एक जुनून है बदला लेने का। लेकिन जो अब मैनेजमेंट नहीं आई है, जो नए सदर बने हैं, वो उनकी मैनेजमेंट नहीं चाहती कि हम लड़ाई लड़ें, क्योंकि उनको पता जान हर किसी को प्यारी होती है। हर बंदा अपनी जान से नहीं खेल सकता। जो खेल गया, जो अपनी शहादत दे गया उस मुल्क के लिए, उसको सलाम है। हर बंदा शहादत नहीं दे सकता मुल्क के लिए। तो मैं यही मैनेजमेंट चाहती है कि हम किसी भी तरीके से जंग को रोक दें, ताकि हमारा ये ना हो कि अगला नंबर हमारा हो। लेकिन जो सिपाही हैं, जो काबीना यानी ये मैनेजमेंट के नीचे जो लेबर कह लो, उसको जो टीम कह लो, सिपाही कह लो, वो जो लोग हैं वो नहीं चाहते जंग ख़त्म हो। वो चाहते हम
आर या पार करें, या नस्ब नाबूद करें, या जंग पता करें, या तो मर जाए, दोनों में से काम करें। पहले तो आपको पानी दिखा दिया। अब अमेरिका से अगर हम जंग खत्म कर ले, अमेरिका से ईरान जंग खत्म कर लेता है, उसके बाद ईरान को नुकसान ही नुकसान है। तो अमेरिका ने पलट के बाद लाजमी करना है, तो मुनाफिक है अमेरिका ना। अमेरिका कभी आप अभी देख लें, और ट्रम्प के आए दिन बयान आ रहे हैं। अच्छा, हमारी सोशल मीडिया और पाकिस्तान की जो न्यूज़ है, पता नहीं क्या करना चाह रही है, क्या दिखाना चाह रही है। हर एक बंदा जो है ना, एक नई मैं तो बड़ी बारीकी से ब्रेकिंग न्यूज़ देखता हूँ, हेडलाइन देखता हूँ, बाकी ब्रेकिंग न्यूज़ देखता हूँ, तो मैं तो बारीकी देखता हूँ। हर आज की बड़ी खबर वो डेडलाइन जैसे दे देते हैं। हर चैनल न्यूज़ अलग है, हर चैनल का अपना कॉन्सेप्ट है ना, कोई बात सच्चाई बताने को तैयार नहीं है। तो बात उल बटा के टोटल ये है कि अगर हम इनका जंग खत्म कर लेते हैं, ये हम नहीं, ईरान, हम तो ये बोल रहे हैं, हम मुलविस नहीं है कि हम बंद चोट मारते पाकिस्तानी। हम साथ दे रहे हैं, लेकिन हम बाजार तौर पर साथ नहीं है, बाजार तौर पर साथ नहीं है। तो बस ये बात यह है कि अमेरिका जंग खत्म कर लेता है ईरान, तो ईरान को उस जंग खत्म करने का नुकसान ये है, फायदा नहीं है। नुकसान ये है कि पलट के वार लाजमी करेगा अमेरिका ना। अमेरिका अभी देख लें आप, उसका ट्रम्प के बयान आया कुछ दिन पहले कि हम मुज़ाकरात थोड़े डिले करना चाहते हैं। नहीं, पहले तो तड़प रहा था मुज़ाकरात करने के लिए, अब वो देख रहा है सामने वाला झुक रहा है, तो वो फिर पीछे हट रहा है। तो ये कमीनापन है उस मुल्क का, कि मैं क्या कहूँ कि बुराई कह लो या बगैरती कह लो। तो खैर, अल्लाह पाक हम सबका आमीन नासिर रहे। तो आज यही टॉपिक तक बारीकी बातें मैंने आपको कह दी हैं, शॉर्ट में समझा भी दिए हैं, शायद आपको समझ में आ गई हैं। तो बस अल्लाह हामी नासिर रहे। आलमी जंग तो शुरू चुकी है, किसी सूरत में जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो दायरा देख के बात करूँ, पूरा लॉजिकल देख के बात करूँ तमाम चीज़ें, तो तमाम मुल्क हम ईरान पे हमला करने के लिए रेडी हैं। हम ईरान ने मुज़ाकरात करके हटना है पीछे, कि अमेरिका ने अपनी बुनियाद मुकम्मल करनी है, तो उन्हीं मुल्कों से हमला करवाना है। अमेरिका ने अब खुद हमला करना भी नहीं है बज़ाहिर तौर पर। वो हमला करवाएगा, हर सूरत करवाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि ईरान जो है, अब सब निकल ही गया है मिशन पे, तो सबक सिखा के हटे। लेकिन ईरान की मैनेजमेंट, जो नए लोग आए हैं ना, जो नई काबीना आई है, जो नए वहाँ के सदर बने, वो नहीं चाहते कि हम जो है इस जंग को आगे बढ़ाएं। बाकी तमाम सिपाही, जो नीचे के लीडर, जो नीचे की सिपाही हैं, जो नीचे के कारकुन के लोग उधर इस मुल्क के, वो अपनी जान माल का नज़ारा नहीं बोलते हैं, जान माल लिए बैठे हैं कुर्बान करने के लिए, शहीद होने के लिए। तो उन सबको मेरा सलाम है, दिल से सलाम है। और बस यही आपकी न्यूज़ थी। अपना अल्लाह आपका हामी नासिर रहे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी में फिर मिले नेक्स्ट टाइम। अपनी राय से लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।